बाबूजी इसको ना आप छुपा लीजिएगा, जब हम काम करके घर के लिए निकलेंगे ना तब आपसे ले लेंगे, रख लीजिए। अरे पागल बिटिया, ये कहा है? ये तो तू चोरी कर दे क्या? अरे बाबूजी थोड़ा धीमा बोलिए, कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। आप इसको संभाल के रखिएगा, जब हम निकलेंगे तो आपसे ले लेंगे, जाते हैं अभी। अरे नहीं, हमारी बात सुनो। अरे हमारा नाम खराब करोगी क्या? है इतना टाइम हो गया हमें इस ऑफिस में काम करते हुए, अगर किसी को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हम चोर हैं क्या? बाबूजी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब आप खुद ही बताइए ना, अब इनकी तो तबीयत घर में खराब रहती है, आज से हम काम नहीं करा सकते हैं, और आपको इस उम्र में यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करनी पड़ रही है। हम जो कमाते हैं उससे भी तो पूर्ति नहीं होती है ना, और हम कोई अनोखा काम नहीं किए हैं, सब लोग करते हैं यहाँ पे। अब इतना बड़ा ऑफिस है, एक दो सामान गायब भी हो जाएगा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आप बस रख लीजिए इसको। अरे तू चुप कर। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं है साहब। इस हाथ में क्या है? सब कुछ भी नहीं है। दोनों हाथ दिखाओ। ऑफिस से निकाले हो ना इसे? क्यों? वो साहब माफ कर दीजिएगा। अरे 2 दिन नहीं हुए तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए और चोरी करने लगी अभी? और अंकल, आपने बोला था कि बहू हमारी अच्छी है, आप इतना दिन से काम कर रहे थे, आपके वजह से इस लड़के को मैंने यहाँ पे काम पे रखा था, और 2 दिन हुए नहीं, देखो ये आके तो सामान चुरा रही है और अब इसका साथ भी दे रहे हो। नहीं साहब, हम इतनी देर से यही तो बहू को समझा रहे हैं कि ये जो तुम किए हो तो सब गलत है। जहाँ काम करते हैं वहाँ चोरी नहीं करते हैं, अगर कुछ चाहिए तो मांग लेते हैं। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, इससे पहली बार और आखिरी बार ये गलती हुआ है, इसको माफ कर दो साहब। आइंदा ये कभी ऐसा नहीं करेगी साहब, हम बोलते हैं साहब आपको। साहब क्यों निकाले हो आप ये सामान? पता है ना ऑफिस का चीज है ये, इधर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई स्टाफ देख लेगा तो सीधे आपके ऊपर केस हो जाएगा, थाने में बंद हो जाओगे आज ही की आज। 100-200 रुपए का चीज है और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। नहीं साहब, थाना पुलिस का चक्कर हमको नहीं काटना है, वो साहब गलती हो गया हमसे, हम गलती से सामान निकाल लिए थे। कहा ना साहब, हमारे पति बीमार रहते हैं और यहाँ बाबूजी को इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, और हमारी तनख्वाह से भी घर का खर्चा नहीं चलता है। अभी तो नौकरी पकड़े हैं और घर पे राशन का जरूरत था, पैसा था नहीं हमारे पास। हम बहुत लोगों को भी देखे हैं, वो भी यहाँ से सामान ले जाते हैं, तो इसलिए हम भी सोचे कि सामान ले जाते हैं, यहाँ पे कुछ कमी हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, लेकिन हमारा तो घर में बहुत जरूरत है ना। देखो यहाँ से सामान लोग ले जाते हैं चुरा के, सबको पता है, पर जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, समझ रहे हो ना? है तो ये गलत चीज ही ना, आप सामान लेके जा रहे हो, आपके घर पे मजबूरी है, जरूरी थोड़े ना है कि आपकी मजबूरी कोई और सुनेगा। आपके घर पे मजबूरी है तो आप तो यहाँ पे काम भी तो कर रहे हो ना, और अगर पैसे की जरूरत थी तो ऑफिस में जाके आपको एडवांस लेना चाहिए था। ये सामान चोरी कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है ना। माफ कर दीजिए साहब, लेकिन आप किसी को कहिएगा मत, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ना बातों में आ गए थे किसी की, इसलिए सामान ले लिए, अभी जाके रख देंगे और से कभी ऐसा नहीं करेंगे, और नौकरी से मत निकालिए, ना ही बाबूजी को ना ही हमें। साहब वो क्या ना था कि हमने अभी पगार मिला था तो वो घर के खर्च में खर्च हो गया सब साहब, तो हमने सोचा पता नहीं कंपनी हमें एडवांस देगा या नहीं देगा, इसलिए साहब हमने डर के मारे साहब हमने पैसे मांगे ही नहीं। लेकिन जो हमारी बहू ने हरकत की है ना, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं साहब, आइंदा नहीं करेगी ये। ठीक है अंकल, आपके कहने पे हम माफ़ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप आके एडवांस लेके चले जाना, ठीक है? और इसको ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है, आप रख लो, ज़्यादा टाइम लेके चले जाना, और कोई भी दिक्कत है तो सामने से आके आप बताओ ना। अगर आप बोलोगे आपको राशन की दिक्कत है तो हम लोग खुद निकाल के आपको दे देंगे ना, आप मांग सकते हो, पर चोरी करते हो ये गलत है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो? ऑफिस में बहुत सारे सामान आते हैं, खराब हो जाते हैं, फेंक देते हैं हम लोग, आपको अगर जरूरत है तो आप मांग के लेके जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और टेंशन मत लो, तुम्हारी नौकरी का कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, ठीक है? पर दोबारा से मत करना ऐसे। हाँ साहब, पक्का ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सच में साहब आप बहुत भले इंसान हैं, हमें पहले पता होता कि आप हमारी मजबूरी समझेंगे तो हम ये सब कुछ नहीं करते, सीधा आपको आके अपनी मजबूरी बताते। अच्छा कोई बात नहीं, अंकल आपको पैसे की जरूरत थी तो आपको बोलना तो चाहिए था ना।
एडवांस कर देते हैं हम आपके लिए। अरे आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, फ्री में थोड़े पैसे मांग रहे हैं। जब जरूरत होती है तो एडवांस तो आगे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब भी जरूरत पड़े आप कभी भी आगे एडवांस लेके जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। और टेंशन मत लो, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगले महीने से तुम लोग की ना सैलरी डबल हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, रख लो ये सामान, छुपा दो, कोई देखे ना, ठीक है। बाबूजी, साहब तो सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारा मजबूरी समझा और हमारा पगार भी अगले महीने से डबल कर रहे हैं ना। हाँ बिटिया, साहब तो देवता आदमी है, देवता। ये गरीबों का मसीहा है साहब। अब देखो ना, तुमने गलती भी की है तब भी साहब ने तुम्हें माफ कर दिए और हमारी पगार भी डबल कर दी है। साहब बहुत अच्छे आदमी है। हाँ बाबूजी आप इसको रख लीजिए, हम जरा काम निपटा लेते हैं। हाँ बिटिया, जाओ, शाम को इसको हम घर लेते चलेंगे। ठीक है, जाओ।